नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको लाफिंग बुद्धा की एक कहानी के बारे में बताऊंगा। लाफिंग बुद्धा असल में एक ज़ेन मास्टर थे जो हमेशा खुश रहते थे। हमेशा बच्चों को टॉफी देते थे, खिलौने देते थे और हमेशा हंसते रहते थे। इसी के कारण उनका नाम लाफिंग बुद्धा पड़ा। वे अक्सर छोटे बच्चों के पास जाते, उन्हें टॉफी देते, उन्हें खिलौने देते और बच्चे उनके साथ खूब खेलते, खूब हंसी मजाक करते। एक बार की बात है, लाफिंग बुद्धा छोटे बच्चों को टॉफियां दे रहे थे, चॉकलेट दे रहे थे और खिलौने दे रहे थे और उनके साथ हंसी मजाक कर रहे थे। तभी एक दूसरे ज़ेन मास्टर ने उन्हें देखा और उन्हें बहुत गुस्सा आया और वो मन ही मन कहने लगे, ये लाफिंग बुद्धा ये कैसे ज़ेन मास्टर है? छोटे बच्चों के साथ मस्ती करते, मजाक करते हैं, ये क्या ज़ेन मास्टर की टीचिंग है? ऐसा ज़ेन मास्टर होना चाहिए क्या? और वो दूसरा ज़ेन मास्टर लाफिंग बुद्धा के बारे में खराब सोचने लगा और वो सोचने लगा कि लगता है इसे अब सबक सिखाना पड़ेगा। एक बार की बात है, लाफिंग बुद्धा रास्ते में जा रहे थे। तभी वो दूसरा ज़ेन मास्टर तलवार लेकर लाफिंग बुद्धा के सामने आ गया और कहने लगा, ज़ेन का मतलब क्या है? बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें आगे जाने नहीं दूंगा। तब लाफिंग बुद्धा, जो हमेशा मुस्कुराया करते थे, गंभीर हो गए और लाफिंग बुद्धा उस आदमी को देखने लगे और जो उनके कंधे पे जो सैक था वो उन्होंने नीचे गिरा दिया। लाफिंग बुद्धा उस ज़ेन मास्टर को देखने लगे। तब ज़ेन मास्टर ने दूसरा प्रश्न किया, कहा, ज़ेन को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तब लाफिंग बुद्धा फिर से मुस्कुराए और अपना सैक अपने कंधे पे लेकर आगे बढ़ चले। वो आदमी हैरान हो गया और सोचने लगा, सबसे पहले जब मैंने लाफिंग बुद्धा से कहा ज़ेन का मतलब बताइए, तब उन्होंने हंसना रोक दिया और अपना सैक, अपना जो थैला था वो नीचे गिरा दिया। और जब मैंने कहा ज़ेन को कैसे प्राप्त किया जाता है, तो उन्होंने वापस अपना थैला कंधे पर रख दिया और हंसने लगे और आगे बढ़ चले। उस आदमी को ये बात समझ में नहीं आई और वो लाफिंग बुद्धा के पास गए और कहा, बुद्ध, मुझे ये बात आपकी समझ में नहीं आई, क्या आप अच्छे से मुझे बता पाएंगे? तब लाफिंग बुद्धा मुस्कुराकर कहा, बेटा, सबसे पहले तुमने कहा ज़ेन का मतलब बताओ। ज़ेन का मतलब ये होता है, लाइफ में जो भी हमारे बर्डन है, जो भी हमारे प्रॉब्लम्स है, जो भी हम इमोशनली मेंटली प्रॉब्लम से गुजरते हैं, वो इस सैक की तरह है, उस थैले की तरह है। उसे हमें हमेशा पीठ पे रखना नहीं चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए। यह है ज़ेन का मतलब, कि जो भी लाइफ में आपके परेशानी हो, जो भी आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई भी चीज़ हो, उसे आप अपने दिमाग में, जिस प्रकार उस थैले को लाफिंग बुद्धा लेके कैरी करके जा रहे थे, उस प्रकार आप अपने दिमाग में उस प्रॉब्लम्स को कैरी ना करें, छोड़ दे उस प्रॉब्लम्स को, उन प्रॉब्लम्स पे ध्यान ना दें और अपने लाइफ पे, अपने गोल पे डटे रहे। ये है ज़ेन का मतलब। तब उस ज़ेन मास्टर को समझ में आया और उन्होंने कहा, तो दूसरे प्रश्न, जब मैंने आपको कहा कि ज़ेन का मतलब क्या है, ज़ेन को कैसे प्राप्त किया जाता है, उसके बारे में बताइए। लाफिंग बुद्धा फिर से हंसने लगे और कहा, बेटा, जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, जो आपके लाइफ में बर्डन्स है, जब आप उसे छोड़ जाते हो, जब आप उसे तवज्जो नहीं देते उस पर, तब आप उसे फिर से कैरी कर सकते हो, लेकिन इस बार उसको अपने दिमाग पे हावी नहीं होने देते। आप उससे खेल सकते हो। यह है ज़ेन को प्रैक्टिस करने का तरीका। उस आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने लाफिंग बुद्धा से माफी मांगी। दोस्तों, जिंदगी के अंदर कई प्रॉब्लम्स आती है, मेंटली, फिजिकली, जो भी प्रॉब्लम्स, एक्सवाइजेड प्रॉब्लम्स भरपूर होंगी, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को दिमाग के अंदर कैरी करना ये अच्छी बात नहीं। आपका मेन गोल होना चाहिए लाइफ के ऊपर। लाइफ, इट इज नॉट अबाउट जस्ट गो थ्रू लाइफ, इट इज ग्रो थ्रू लाइफ। कि आप कैसे ग्रो करते हो, कि कल के मुकाबले में आज आप किस प्रकार और बेहतर होते हो, ये है लाइफ। ना कि प्रॉब्लम्स को लेकर बैठ जाना। प्रॉब्लम्स को लेकर बैठकर जिंदगी के अंदर आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। हर एक इंसान की जिंदगी के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती ही है, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को अपने दिमाग में, अपने दिल में एक बर्डन की तरह रखना, ये भी एक प्रॉब्लम है। उन प्रॉब्लम को अपने दिल और दिमाग से निकाल दीजिए, तो लाइफ आपकी बहुत खूबसूरत होगी। गौतम बुद्धा कहते हैं कि इफ यू डोंट माइंड, इट डजेंट मैटर। आप किसी पे तवज्जो नहीं देते तो वो आप पे कुछ बॉदर नहीं करता, आप पे कुछ परेशानी नहीं करता। आप देखते हो कि जिंदगी के अंदर कई प्रॉब्लम्स आती है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बोलो या लव लाइफ की प्रॉब्लम्स बोलो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। गिनते चले जाओ तो बहुत सारी लाखों प्रॉब्लम्स होगी, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को डील करना, ये हमें आना चाहिए। उन प्रॉब्लम्स को, उन बर्डन्स को अपने ऊपर हावी ना होने दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।